त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित इस वीडियो में विद्यार्थी त्रिभुज के क्षेत्रफल सूत्रों का प्रयोग करते हुए दिए गए प्रश्नों का हल करना सीखेंगे। पहला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, एक चतुर्भुज के चारों शीर्ष इसी क्रम में 1, 2, -5, 6, 7, -4 और k -2 हैं। तो अब पहले हम एक काल्पनिक चित्र बना लेते हैं, कोई चतुर्भुज बना लेते हैं। ये हमने चतुर्भुज बनाया। चूंकि सामान्य चतुर्भुज की बात की गई है तो इसलिए हमने चतुर्भुज जो बनाया है वो अटपटा बनाया है, A, B, C और ये D। क्रम में लिख लेते हैं 1, 2 A के निर्देशांक, -5, 6 B के निर्देशांक और C के निर्देशांक 7, -4 और D के निर्देशांक k, -2। ये क्रम में जैसा प्रश्न ने बताया है वैसे ही लिखे हुए हैं। तो हम लिख लेंगे, प्रश्नानुसार आकृति से चतुर्भुज ABCD में A के निर्देशांक बराबर 1, 2, B के निर्देशांक -5, 6, C के निर्देशांक 7, -4, D के निर्देशांक k -2। तो इस प्रकार ये हमने चारों निर्देशांक पहले लिख लिए। फिर क्या कहा जा रहा है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो, चतुर्भुज का क्षेत्रफल शून्य हो, इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल कह रहा है शून्य है, अर्थात चतुर्भुज बना ही नहीं। ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, k का मान ज्ञात कीजिए। तो अब जब बात की जा रही है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल शून्य है तो इसका मतलब है कोई भी 3 बिंदु ले ले वो सररेख होंगे, या यूं कहें कि चारों बिंदु सररेख होने चाहिए। किंतु यहां बताया गया है चतुर्भुज का क्षेत्रफल शून्य है। तो चतुर्भुज के चारों शीर्ष भी दिए गए हैं, अर्थात चतुर्भुज प्रश्न के अनुसार है भी। तो इसलिए हम चतुर्भुज के क्षेत्रफल वाला सिस्टम प्रयोग करेंगे। तो किसी भी चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए चतुर्भुज का एक विकर्ण मिला लेना चाहिए। तो विकर्ण मिलाने से चतुर्भुज 2 त्रिभुजों में बट जाता है। ये पहला त्रिभुज हो गया और ये दूसरा त्रिभुज हो गया। तो कभी भी जब आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो उसे किसी विकर्ण द्वारा 2 त्रिभुजों में बांट लीजिए और दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योग कर लीजिए, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो इसी लॉजिक का प्रयोग करते हैं। तो चलिए भाई, निर्देशांक इसमें हमने लिख ही दिए हैं। तो लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार चतुर्भुज का क्षेत्रफल शून्य है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABD प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज BCD बराबर 0। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। तो पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए लिखिए 1/2 आप। अब देखिए पहला त्रिभुज, अब इससे देखिए आप, ये x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो x1 अर्थात 1 ऑफ y2 - y3 अर्थात 6 -+2 प्लस x2 अर्थात -5। तो x2 ये है ना, ऑफ y3 - y1 तो -2 प्लस x3 अर्थात k ऑफ y1 - y2
2 माइनस 6, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, प्लस अब दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये देखिए बी सी डी, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, तो 1/2 ऑफ, अब इसमें x1 क्या है -5, ऑफ y2 -y3, तो -4 + 2, प्लस अगला बिंदु 7, ये x2 हो गया इसका, ऑफ y3 -y1, तो -2 -6, प्लस तीसरा बिंदु k, आप करोगे तो y1 -y2, तो 6 + 4 बराबर क्या है 0। अब इसको ही आपको हल करना है। चलिए देखिए, तो 1/2 दोनों बड़े ब्रैकेटों में कॉमन ले लेते हैं, तो 6 2 8, यहाँ -4 और -5 का गुणा, प्लस 5 चौको 20, यहाँ पर 2 में से 6 गया -4 और k का गुणा, तो -4k। अब देखिए इस प्लस से ब्रैकेट खुलेगा, यहाँ माइनस के 2 बनेंगे, -2 और -5 का गुणा, +10, यहाँ पर -8 और 7 का गुणा, तो -56, 6 4 10 और k का गुणा, +10k बराबर 0। 1/2 का पक्षांतर कर दीजिए, तो 0 में पलट के गुणा हो जाएगा, तो ये बराबर 0 ही बन जाएगा। इधर आइए, 20 8 28 10 38, 38 से 56 घटाइए, तो 38 से 56 घटाओगे तो क्या बनेगा 18, माइनस का ज़्यादा है, -4k + 10k, तो ये बन गया 6k। तो इस प्रकार क्या होगा, 6k बराबर -18 उधर चले जाएंगे, तो +18, तो k बराबर 18/6, तो k बराबर 3। यही आपको ज्ञात करना था, k का मान निकालना था। तो ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब देखिए प्रश्न संख्या 2, क्या दिया गया है, यदि 1/a + 1/b बराबर 1, चूंकि 1/a + 1/b बराबर 1, तो सिद्ध करो कि तीनों बिंदु सररेख हैं। तीनों बिंदु सररेख होंगे, ये सिद्ध करना है, अर्थात यह मान होने पर इन त्रिभुजों, इस 3 बिंदु से बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा 0 हो जाएगा। तो चलिए भाई, तो चूंकि 3 बिंदुओं कौन कौन से हैं, a, 0, 0, b तथा 1, 1 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। 1/2 ऑफ a ऑफ b -1 प्लस 0 ऑफ 1 -0 प्लस 1 ऑफ 0 -b। ये सूत्र का हमने डायरेक्ट प्रयोग कर दिया। तो ये देखिए क्या हो गया, ए बी, ये क्या बन गया, 1 में 0 गया 1 और 0 से गुणा 0, और ये देखिए क्या बना, सॉरी ए बी और -ab रहेगा, यहाँ पे -a प्लस ये 0 प्लस 1 से ब्रैकेट खोलोगे तो -b। तो अब देखिए 1/2 ऑफ AB -a -b, ये क्षेत्रफल निकल आया। ठीक, तो अब यहां कहा जा रहा है कि अगर 1/a प्लस 1/b बराबर 1 हो, तो अब इसको यहां अगर सरल करोगे तो क्या करोगे,
ए बी ले लोगे लघुत्तम तो ऊपर क्या हो जाएगा, बी प्लस ए बराबर 1, या फिर ए प्लस बी बराबर क्या बन जाएगा, ए बी की तिरछा गुणा हो जाएगा। तो यहां देखो ए प्लस बी ए बी के बराबर है, ये भी कह सकते हो कि ए बी ए प्लस बी के बराबर है। तो इस ए बी की जगह हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू रख देंगे ए प्लस बी, तो माइनस ए माइनस बी, ए कट गया बी कट गया, तो आ गया क्या, बराबर 0। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया। तो अब क्या कहेंगे, अतः तीनों बिंदु क्या होंगे, सररेख होंगे। ये सत्यापन तुम्हारा हो गया। यहां चाहो तो यहां कारण दे दो, चूंकि ए बी बराबर ए प्लस बी हम ऊपर निकाल चुके हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला प्रश्न देखिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 वर्ग इकाई है, इसके 2 शीर्ष 2 1 और 3 -2 हैं। तीसरा शीर्ष रेखा y बराबर x प्लस 3 पर स्थित है। तो काल्पनिक चित्र इसका बनाते हैं पहले। ये एक त्रिभुज है, इसका नाम हमने रखा ए बी सी। तो 2 शीर्ष दिए गए हैं, 2 1 3 -2, 2 1 3 -2। तीसरा शीर्ष हमको पता नहीं है, उसी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तीसरा शीर्ष किसी रेखा पर स्थित है, यानी कोई एक रेखा है, ये रेखा है, ये देखिए, ये रेखा कौन सी है, y बराबर x प्लस 3। कह रहा तीसरा शीर्ष इस रेखा पर स्थित है। तो इस तीसरे शीर्ष के निर्देशांक आप मान लीजिए x, y। तो लिखेंगे क्या, तीसरा क्या हल करेंगे, प्रश्नानुसार आकृति से त्रिभुज ABC में बिंदु A के निर्देशांक बराबर 2, 1, B के निर्देशांक 3, -2, माना कि C के निर्देशांक x, y, यह बिंदु C रेखा y बराबर x प्लस 3 पर स्थित है। ये सारा हमने ज्ञात मटेरियल लिख लिया। तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 5 वर्ग इकाई, ये भी बताया गया था। ये देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 वर्ग इकाई। तो चलिए भाई, इसलिए 1/2, तो क्षेत्रफल का सूत्र चाहो तो सूत्र लिख दो, x1 ऑफ y2 माइनस y3 प्लस x2 ऑफ y3 माइनस y1 प्लस x3 ऑफ y1 माइनस y2 बराबर 5। अब वैल्यू रख दीजिए। तो 1/2, x1 कितना है 2 ऑफ -2 और ये माइनस y, प्लस x2 है 3 है, तो y -1, प्लस x3 क्या है तुम्हारा x, तो ऑफ 1 माइनस प्लस 2 हो जाएगा बराबर 5। तो इस प्रकार ये हमने वैल्यू रख ली। अब इसका सरलीकरण करते हैं। 1/2 का पक्षांतर कर दोगे तो इधर 2/1 बन के गुणा हो जाएगा। अब देखिए -4 - 2y प्लस 3y -3, यहाँ 2 1 जुड़ जाएंगे 3x
अब सही ढंग से लिखते हैं, 3x और 3y में 2y चले गए, प्लस 1y और माइनस के 4 और माइनस के 3 -7 हो गए। इनको बराबर के उधर भेज देंगे तो +7 हो जाएंगे। -4 -3 -7, उधर गए +7 और ये 5 दूनी 10। तो 3x + y बराबर 10 7 17। यहां पे एक समीकरण आ गया ये, ठीक है ना। इसको समीकरण नंबर 1 डाल लेते हैं। तथा एक समीकरण तुमको दिया गया था y बराबर x + 3, इसको समीकरण 2 डाल लो। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 3x + y की जगह क्या लिखोगे, x + 3 बराबर 17। तो ये हो गया 4x बराबर 17 - 3। तो 17 में से 3 घटाओगे तो 14। 4x बराबर 14, तो x बराबर 14/4। तो इसलिए x बराबर आ गया 7/2। अतः y बराबर कितना था, x + 3, तो 7/2 + 3, तो ये 2 3 6, 6 7 13/3। तो अब हम लिख देंगे अतः x बराबर 7/2 कामा y बराबर 13/2 सॉरी। तो तीसरा बिंदु एक्स वाई था, अतः बिंदु सी के निर्देशांक बराबर 7/2 कामा 13/2। और ये आपका आंसर हो गया और ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब देखिए प्रश्न संख्या 4। यदि a, 2a -2, 6, 3, 1 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 10 वर्ग इकाई है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे क्या, चूंकि a, 2a -2, 6 तथा 3, 1 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 10 वर्ग इकाई। तो आप सीधे सीधे सूत्र का प्रयोग करना है, x1 of y2 - y3 प्लस x2 of y3 - y1 प्लस x3 of y1 - y2 बराबर 10। तो 1/2 का पक्षांतर कर दोगे तो 2/1 बन के गुणा हो जाएगा। इधर x1 क्या है, a ऑफ 6 - 1 प्लस ये -2 ऑफ 1 - 2a प्लस 3 ऑफ 2a - 6। सरल कर दीजिए, 6 में से गया 5a, -2 1 कम -2, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4a, 3 दूनी 6a, -3 6 का 18, 10 दूनी 20। तो अब देखिए 6a 4a 10a और 5a हो गया 15a। अब यहाँ -2 और -18 मिलकर हो गए -20, उधर चले गए +20, ये -20 हो गया, उधर चले गए +20। तो 15a बराबर 40। तो a बराबर 40/15, 5 3 15, 5 8 40। a बराबर 8/3।
और यही तुम्हें ज्ञात करना था, ए का मान निकालना था। तो ये प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर। यदि बिंदु डी -1/2 5/2 कामा ई 7/3 और एफ 7/2 7/2 किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखिए काल्पनिक चित्र, ये एक त्रिभुज एबीसी है। ए बी का मध्य बिंदु डी, इसके निर्देशांक दिए गए हैं -1/2 और 5/2। बी सी का मध्य बिंदु ई, इसके निर्देशांक दिए गए 7,3। ए सी का मध्य बिंदु एफ, इसके निर्देशांक दिए गए 7/2, 7/2। तो अब अगर आप मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो ये एक त्रिभुज बन जाता है। तुमको त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है और डीईएफ के बारे में बताया गया है कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। तो अब देखिए क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार आकृति से त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB, BC तथा CA के मध्य बिंदु क्रमशः D आप -1/2 5/2 कॉमा E आप 7,3 तथा F 7/2 7/2 है। जो प्रश्न ने बताया वही हमने लिख दिया। अब आगे चलिए, अब इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए। हमको नियम पता है, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरे भुजा के समांतर एवं आधी होती है। तो ये जो DE है इस BC की आधी हो जाएगी। इसी प्रकार EF AB का आधा हो जाएगा, DE AC का आधा हो जाएगा। तो ये जो त्रिभुज बन रहा है DEF, तो इस DEF में आधार क्या है, DE है। तो आधार मेन त्रिभुज का आधा है, आधार जो है मेन त्रिभुज का आधा है। तो इसी प्रकार जो इसकी पूरी ऊंचाई होगी, इस त्रिभुज की पूरी ऊंचाई अगर हम लें तो इस त्रिभुज की ऊंचाई और इस त्रिभुज की ऊंचाई, इनमें भी आधे का संबंध होगा। जैसे ए से हम मान लो एक लंब डाल ले AM, ठीक, और E से एक लंब डाल दे इस पर EN। तो ये जो EN होगा यह भी जो है AM का आधा होगा, ठीक। तो इस प्रकार DEF त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का चौथाई निकलेगा। यहां एक प्रमेय भी पिछली कक्षा में तुम्हें पढ़ाई गई होगी कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं का मिलाने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है। अर्थात ये चारों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम भी होते हैं, चारों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो अब चाहो तो नियम लिख के सीधे सीधे लगा दो, क्योंकि हम जानते हैं, अगर ना जानते हो तो याद कर लो कि
त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बना त्रिभुज मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 या 1/4 होता है। तो इसलिए क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर 1/4 एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। अब तुम्हें करना क्या है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC 1/4 का जब पक्षांतर करो तो क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 4 इंटू त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, तो बराबर 4 गुणित, अब DEF का क्षेत्रफल सूत्र लगाओ 1/2। अब DEF को जरा ध्यान से देख लो अपने स्पीकर में, ये देखिए सारी मापें तुम्हारे सामने आ गई, या चाहे तो यहां से देख लो। DEF का क्षेत्रफल लिखोगे तो पहले D का बिंदु उठाओगे तो -1/2 ऑफ y2 - y3 3 - 7/2 प्लस दूसरे बिंदु का भुज 7 ऑफ y3 - y1 7/2 - 5/2 प्लस तीसरे बिंदु का भुज 7/2 ऑफ 5/2 - 3 5/2 - 3। अब इसको ही सरल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2 दूनी 4 कट गया, 2 एकम 2 ऑफ -1/2 इंटू 3 दूनी 6, 6 में से 7 गया -1/2 प्लस 7 गुणित, यहाँ देखो हर बराबर है, 7 में 5 चला जाएगा 2/2, फिर 7/2 गुणित, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 5 में 6 गया -1/2, तो बराबर अब क्या होगा, 2 ऑफ - प्लस 1/4 प्लस ये 2 कट गए, 7 एकम 7 प्लस माइनस का गुणा माइनस, 7 एकम 7/4। तो अब देखिए यहां पर बराबर 2 ऑफ 4 लघुत्तम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 तो 1, यहाँ बटा 1 मान लीजिए, 1 चक्कू 4, 7 चौका 28 -7, तो 28 1 29, 29 में 7 चला गया 22, ठीक है ना, 2 गुणित 22/4, 2 दूनी 4 और 2 11 22, तो बराबर आ गया 11। तो ये क्या निकल आया, त्रिभुज कौन से क्षेत्रफल, ABC का एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 11 वर्ग इकाई। ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार आज के वीडियो में त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों को हल करना विद्यार्थियों ने सीखा है।